जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारी 68वीं बीपीएससी है उसका पीटी एग्ज़ाम हो गया 12 फरवरी को और आयोग ने उसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी है। और हम लोग अब तक वेट कर रहे थे कि आयोग पहले अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दे, उसके बाद इसकी जो कट ऑफ है उसकी हम एक एनालिसिस करते हैं कि कितनी हो सकती है कट ऑफ। देखिए, पिछली बार जैसे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली गई थी, संभवतः इस बार वैसा कुछ ना होगा। तो ये जो कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं ये हमने जो बहुत सारे छात्र हैं उनसे बात करने के पश्चात ही बनाया है। तो जो कट ऑफ एनालिसिस है वो करने से पहले हम एक बार देखते हैं, पहले अपना जो पेपर आया था उसके एनालिसिस करते हैं। तो ये जो पेपर था उसमें साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन थे और ये जो क्वेश्चन थे अच्छे वाले क्वेश्चन थे। मतलब इसके पहले आयोग थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया करता था, लेकिन इस बार के मॉडरेट से टफ वाले एरिया में आपके चले जाएंगे जो क्वेश्चन। साथ ही साथ जो मैथ वाले 10 क्वेश्चन थे, मैथ और रीजनिंग जिसको आप बोल सकते हैं, वे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि इसके पहले लोग 10 के 10 सही करके आते थे। लेकिन इस बार मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने 10 के 10 सही किए हों। कुछ लोगों ने हो सकता है किए भी होंगे, लेकिन मेरा ऐसे किसी भी छात्र से सामना नहीं हुआ जिसने ये बताया हो कि उसने 10 के 10 सही कर दिए हैं। इसके बाद पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन आए। जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन होता है, जिसमें आपका बिहार का हिस्ट्री हो गया, बिहार का आर्ट एंड कल्चर हो गया, प्लस इंडिया का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब मिला के इसमें से 35 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद जो हमारा जियोग्राफी वाला सेक्शन था उससे भी लगभग 10 क्वेश्चन आए थे और इसमें भी बिहार और जो इंडिया की जियोग्राफी थी इंक्लूडेड थी। इसके बाद करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आए थे, ये भी अच्छे वाले थे क्वेश्चन। और बिहार के करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आए थे। और ये जो क्वेश्चन आए थे बिहार के करंट अफेयर्स वाले, ये तो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि इस बार आयोग ने काफ़ी ज़्यादा डीप में घुस घुस के पूछा था। लाइक जैसे वो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाला था, जो दरभंगा वाला क्वेश्चन था, सबने दरभंगा पढ़ा था, लेकिन दरभंगा में भी कहाँ पे ये किसी ने नहीं पढ़ा था संभवतः। इसके बाद इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से 10 क्वेश्चन आए और जो बिहार की इकोनॉमी थी उससे 5 क्वेश्चन आए। इसके अलावा जो बिहार स्पेशल था उससे लगभग 10 क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से टोटल हमारे जो 150 क्वेश्चन बने इस बार। और इसके बाद आगे हम देखते हैं जो अब तक कट ऑफ की हिस्ट्री क्या रही है। तो जो 63वां बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 355 सीट थी और कट ऑफ गई थी हमारी 96। 64वें बीपीएससी में 1465 सीट थी, सबसे अधिक इसी टाइम सीट्स थी और कट ऑफ आपका बढ़ के 97 हो गया था। नेक्स्ट ईयर 434 सीट थी और कट ऑफ आपका बढ़ के उतना ही रहा, 97 हुआ। कट ऑफ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बाद अगला जो बीपीएससी था 66वां, उसमें 733 पोस्ट के सापेक्ष जो कट ऑफ थी अचानक से बढ़ के 108 हो गई थी। और इसका जो मुख्य रीज़न था ये जो कट ऑफ बढ़ी थी, ये जो कुछ सेंटरों पे जो पेपर लीक की उस समय घटनाएं सामने आई थी, इसकी वजह से था कि ये जो कट ऑफ बढ़ गई है। इसके बाद अगली जो हमारी बीपीएससी हुई 67वीं बीपीएससी, जिसमें 800 प्लस पोस्ट थी और इसकी भी जो कट ऑफ आई काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आई, 113 आई। और इसकी जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने का जो रीज़न था संभवतः आयोग ने कई सारे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर गलत को ही सही मान लिया, जिस पर छात्रों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। लेकिन आयोग के जो एक्सपर्ट पैनल थे उन्होंने 1-2 क्वेश्चन को सही करके बाकी को नहीं माना, तो जिसकी वजह से जो कट ऑफ है 113 चली गई। इसके बाद इस बार की जो बीपीएससी इसमें 324 सीट थी। तो अब देखते हैं इसमें कट ऑफ कितनी हो सकती है। उसके पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट करेगा। सबसे पहला जो फैक्टर है कि इस बार पहली बार बिहार ने बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की थी। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। मतलब कि आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। इसकी वजह से जो आपका कट ऑफ है वो काफ़ी कम होगी। और आयोग ने इस बार और खेल खेलते हुए 2 ऑप्शन ला दिए। पहले तो एक ई ऑप्शन होता था जिसमें आपका विकल्प होता था कि मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव, लेकिन आयोग ने इस बार डी और ई करके काफ़ी ज़्यादा फंसा दिया, क्योंकि इसमें छात्र कन्फ्यूज हो गए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए भी थे जिसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऑप्शन डी के साथ जाएं या ऑप्शन ई के साथ जाएं। तो ये भी कई सारे क्वेश्चंस को गलत करा देगा, जिससे जो हमारा कट ऑफ है वह कम हो सकती है या जो नंबर हैं हमारे घट सकते हैं। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो सीट्स हैं इस बार कम है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले देखा कि जब
64वीं बीपीएससी में 1465 सीट थी और 65वीं में घट के बस 434 रह गई, तब पर भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो जो सीट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर वो क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जो अगला है डिफ़िकल्टी लेवल जो पेपर की थी इस बार काफ़ी अच्छी थी। मतलब इसके पहले तक जो आयोग था सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा करता था, आप रट के गए जाके वहाँ लगा दिए, आपका सही हो गया। लेकिन इस बार आपको सोचना था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये सबसे अधिक जो एक फैक्टर क्रिएट करेगा इस बार का कट ऑफ डिसाइड करने में। और आखिरी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, इसके पहले तक तो सभी लोग 150 क्वेश्चन करके आते थे, लेकिन इस बार क्या है कि लोगों ने कम क्वेश्चन किए हैं निगेटिव मार्किंग वजह से। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 150 क्वेश्चन किए, नहीं तो मैक्सिमम ने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब देखिए जो आयोग ने इस बार ऑफिशियल आंसर की जो जारी कर दी है, अभी वो प्रोविजनल है, उसके हिसाब से भी जो हमारा ऑप्शन डी और ऑप्शन ई वाला था, तो ऐसे 14 क्वेश्चन थे जिसमें आपका ऑप्शन ई सही हो रहा, आयोग ने जिसको ई सही माना है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका कि मैक्सिमम बच्चों ने 7 या 8 क्वेश्चन के साथ ऐसा किया होगा, ट्राई किया होगा कि उसमें ई किया होगा, बाकी में डी कर दिया हो या कोई और ऑप्शन कर दिया हो, तो आपका 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए। तो जो आपका जो कट ऑफ है उसको जो डिक्रीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद आयोग ने इस बार एक नया सिस्टम भी स्टार्ट किया, जो अतुल प्रसाद जी ने कहा कि इस बार हम पोलिंग कराएंगे। तो पोलिंग कराने के बाद भी हम देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है पोलिंग में। तो जब हमने देखा था, जब चेक किया था, तब लगभग 13,918 लोगों ने अपने मार्क्स इंटर किए थे और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो दिखा क्या रही थी 100.25 नंबर। लेकिन ये विश्वास आप मानिए कि जो कट ऑफ है 100 नंबर नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने नंबर बढ़ा के डाल दिए होंगे, कुछ लोगों ने 150 नंबर डाल दिए होंगे। और आयोग ने ये जो फैसिलिटी स्टार्ट की थी, ये जब अभी अपनी प्रोविजनल आंसर की नहीं जारी की थी उसके पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने किसी और आंसर की से मिलाया होगा, हो सकता है 2-3 जगह 2-3 कोचिंगों के आंसर की से मिलाया हो, और जिसमें उनका सही हो रहा हो उसको सही मानते हुए उन्होंने अपना जो आंसर है उसको कैलकुलेट किया हो, अपना नंबर कैलकुलेट किया हो, जिसकी वजह से भी जब उन्होंने अपना नंबर इसमें डाला है तो कट ऑफ बढ़ गई है। ये सारे फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह कितनी हो सकती है। देखिए ये जो है रहा आपका कट ऑफ। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होगी 92 ±3 होगी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल्स के लिए 89 ±3। EWS के लिए 89 ±3। EWS के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए 84 ±3। जो BC हैं उनकी कट ऑफ लगभग EWS के बराबर ही जाती है, तो वो भी उतना ही मान सकते हैं 89 ±3। और जो BC की जो फीमेल्स हैं वो भी इतना ही अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकती हैं। EBC जो हैं 88 ±3 और जो फीमेल हैं 81 ±3। वहीं जो SC कैटेगरी में है तो 84 ±3 और फीमेल जो हैं SC कैटेगरी की 72 ±3। ST में आपका 79 ±3 और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 74 ±3। तो ये तो रही जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लेकिन मैं आप सभी को ये भी कहना चाहूँगा कि जिनके भी जनरल कैटेगरी में 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वे सभी लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये कट ऑफ इससे भी कम जाए, और अगर इससे भी ज़्यादा जाती है तब तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा जैसे पिछली बार हुआ था। लेकिन इस बार जो प्रोबेबिलिटी है हो सकता है कि 85 के आसपास रहे, 85 से 90 वाले ब्रैकेट में ही आ जाए। तो अगर 85 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारियों में बिल्कुल जुट जाएं, उसमें लगे रहें। और खुदा ना खास्ता अगर आपका नहीं हुआ तब पर भी आपकी जो प्रिपरेशन है वह बेकार नहीं जाएगी, वह आगे जो अगली BPSC होगी उसमें अवश्य काम आएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात पर पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।